इंडिया में इलीगल। हाँ ऑब्वियसली लीगल है, लेकिन अभी धीरे धीरे तो लीगल हाँ, ये नहीं, आईपीएल और वो सब तो नहीं आ गया, तो वही आईपीएल और वो सब लीगल हो गया है अभी। ओके, बट वो सट्टा ही है एक टाइप का। ड्रीम 11 एमपीएल ये वो चलता ही नहीं। अब सब क्रिकेटर्स प्रमोट भी करते हैं। हाँ क्रिकेटर्स प्रमोट करते हैं, अब बोलो क्यों? क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। कितना कमाते होंगे? वो तो बहुत पैसे देते होंगे प्रमोट करने के लिए। कोई कमाया कर सकते तो एजेंट हाँ कॉमर्स के आज कॉमर्स सीखने का मजा है। चलो, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ पीए एंड पीबी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। भाई कंसिस्टेंटली डिफाइंड है मतलब क्या कि सारे रूल्स रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वो हमें देखना है। तो देखो पहला केस, पी ए गिवन है मुझे 0.5, पी बी गिवन है मुझे 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है मुझे 0.6। तो गलत है ये। देखो देख के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से देख के ही कैसे बता देंगे भाई ए की इतनी है बी की इतनी है, ए इंटरसेक्शन बी की दोनों से कम होनी चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब दोनों मिनिमम कितना हो सकता है, 0.5 हो सकता है। ओके, लेकिन उन्होंने कितना बोला है, 0.6। यहीं पे गलत है। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव नहीं, हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कॉम्पिटिटिव में तो हम ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली, बट वैसे रॉन्ग है। तो रॉन्ग कैसे है, पी ऑफ से ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा ही होगा। ओके, तो पी ऑफ ए कितना है 0.5, ये कितना है 0.7 और ये कितना है 0.6। तो ये कितना हो गया 1.2 माइनस तो 0.6। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, विच इज रॉन्ग ऑब्वियसली। क्यों भाई, सिर्फ बी की ही प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो ए यूनियन बी की तो 0.7 से ज्यादा आनी चाहिए। ऑब्वियस है ना, अगर सिर्फ बी की 0.7 है तो ए और बी की मिलाओगे तो 0.7 से ज्यादा आएगी ना प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमारी कितनी आ रही है 0.6। ओके, तो ये भी तुम मतलब ऐसे ही बोल सकते हो जैसे मैंने पहले बताया क्या कि से फॉर से गिवन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी लेस देन 0.5। और यहां हमने उल्टा बोला क्या, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0.7। इंटरसेक्शन की उनसे कम होनी चाहिए, यूनियन की उससे ज्यादा होनी चाहिए, दोनों ही गलत आ रहा है, सो कंसिस्टेंट नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, वैल्यूज चेंज कर दी गई है। पी ए 0.5 है, पी बी 0.4 है, पी ए यूनियन बी कितना है 0.8। ओके, तो यस ये पॉसिबिलिटी हो सकती है पी ए पी बी एंड ए यूनियन बी। सो चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। चलो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो हमें लेकिन गिवन नहीं है ना। ओके, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ आ जाएगा, तो ये पी ऑफ ए कितना है 0.5, पी ऑफ बी कितना है 0.4 माइनस ये कितना है यूनियन 0.8, तो ये कितना आया 0.9 माइनस 0.8 मतलब 0.1, तो इन दोनों से छोटी है, तो यस इट इज कंसिस्टेंट। क्यों, ए और बी जितना है यूनियन का उन दोनों के इंडिविजुअल से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 0.8 इससे ज्यादा है, 0.8 उससे भी ज्यादा है, उस हिसाब से सही है। अगर कैलकुलेट करें और इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि कम आएगी वैल्यू, इंटरसेक्शन में तो कम आएगी ना। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हमने किया, वैल्यू क्या आई 0.1, तो देखो 0.1 इससे भी कम है, इससे भी कम है। ये केस उसमें पहले केस में एप्लीकेबल नहीं था,
ए इंटरसेक्शन बी हमें ऑलरेडी कितना गिवन था 0.6, वो तो कम होना चाहिए था लेकिन कम नहीं है, इससे तो कम है लेकिन इससे कम नहीं है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दोनों तरीके से, तुम ए यूनियन बी से भी बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी से भी बोल सकते हो, दोनों तरीके से बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है, इतना ही तो गिनना है। डन, ओके हो जाएगा निर्भय।